आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने नए सिलसिले के नेविगेशन सैयारचे दोयम को NVS दोयम को श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ रवाना किया है। आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट तकरीब मुनक्किद होगी। इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो यमुना के पानी को जहर आलूद करने के अपने इल्जामात के सिलसिले में सबूत फराहम करें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान हो रहा है। भारत ने कनाडा के कमीशन की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कनाडा के विफाकी इंतखाबात में भारत की दखलंदाजी का इल्जाम लगाया गया है। और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने अपने जदीद तरीन सैयारचे NVS दोयम को कामयाबी के साथ खला में भेजा है। इस मसनूई सैयारचे को आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से रवाना किया गया। जमीन के साथ साथ गर्दिश करने और सैयारचे को खला में ले जाने वाले रॉकेट GSLV-15 ने आज सुबह 6:23 पर अपनी परवाज शुरू की। ये रॉकेट NVS दोयम को लेकर गया है। इस सैयारचे को खला में भेजा जाना इसरो के जरिए तय किया गया एक संग मील है, क्योंकि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा जाने वाला ये 100वां सैयारचा है। एक रिपोर्ट। इसरो के इस आला दर्जे के रॉकेट GSLV-F-15 ने NVS दोयम मसनूई सैयारचे को जमीन के साथ गर्दिश करने वाले मदार में भेजा है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण ने इस मिशन की कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, Extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished, with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. Mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. दूसरे सिलसिले के NAVIC सैयारचों का मकसद इनकी बुनियादी सतह पर और ज्यादा तालमेल पैदा करना है। इन सैयारचों को मजीद खासियतों से लैस किया गया है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। यौम जमहूरिया तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में विजय चौक पर फौजों की वापसी बीटिंग रिट्रीट की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर वज़रा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। इस साल बीटिंग रिट्रीट की तकरीब में 30 तरह की कारकर्दगियां पेश की जाएंगी, जिसमें फौज, बहरिया, फदाइया और मरकजी मुसल्लह फोर्सेस के बैंड्स अपने अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये तकरीब कदम कदम बढ़ाए जा धुन से शुरू होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम्स बैंड्स अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि और वीर सियाचिन की धुनें बजाएंगे। CAPF के बैंड्स विजय भारत, राजस्थान ट्रूप्स, ए वतन तेरे लिए और भारत के जवान की धुनें बजाएंगे। ये तकरीब हमेशा के मकबूल गीत सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगी। सुमीत साहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। दिल्ली पुलिस ने आज बीटिंग द रिट्रीट के पेश नजर ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए हैं। हिदायत के मुताबिक विजय चौक आज दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। कृषि भवन गोल चक्कर से रायसीना रोड तक और सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से विजय चौक तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह की बंदिशें सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर और रफी मार्ग के कृषि भवन गोल चक्कर पर भी आयद रहेंगी। हिदायत के मुताबिक विजय चौक और C हेक्सागन कर्तव्य पथ पर ट्रैफिक नहीं चलेगा। आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो रिंग रोड, रिज रोड, औरबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले हुकूमत ने कल एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। पार्लियामेंट का बजट इजलास जुमे से शुरू होगा। हफ्ते के रोज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में 2025-26 का मरकजी बजट पेश करेंगी। इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है।
یہ نوٹس ان کے ایک انٹرویو میں یمنا کو زہر آلود بنائے جانے کے ان کے الزامات پر بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے داخل کی گئی شکایتوں کے سلسلے میں جاری کیا گیا ہے۔ کمیشن نے جناب کیجریوال سے کہا ہے کہ وہ ان شکایتوں کا جواب ان سے متعلق شواہد کے ساتھ آج رات 8 بجے تک داخل کریں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے دلی جل بورڈ کی رپورٹ پر بھی غور و خوض کیا ہے، جس میں یمنا میں کسی طرح کی زہر آلودگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ جہاں تک زہر آلودگی کے الزامات کا تعلق ہے، یہ امید کی جاتی ہے کہ ان الزامات کی کوئی حقیقی بنیاد ہونی چاہیے۔ کمیشن نے کہا کہ اس طرح کے الزامات کے نتائج علاقائی گروپوں اور پڑوسی ریاستوں کے باشندوں کے درمیان مخاصمت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جو سال کی اسی مدت کے دوران پانی کی اصل یا خیالی قلت یا غیر دستیابی کے سبب نظم و ضبط کی صورتحال کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو دلی اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے اور سبھی اہم سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے سرکردہ رہنما ریلیاں گھر گھر جا کر رابطہ قائم کرنے کی مہم اور روڈ شو کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے امیدواروں کے حق میں حمایت حاصل کر سکیں۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی ممکن ہے کہ آج شاہدرہ اسمبلی حلقے کے کرتار نگر میں ایک ریلی کریں۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال آج شام بادلی اور تیمار پور حلقوں میں عوامی میٹنگوں سے خطاب کریں گے۔ اس دوران کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش اور دیویندر یادو کانگریس کا منشور جاری کریں گے۔ 70 رکنی دلی اسمبلی کے انتخابات آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو ہوں گے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ دلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بلی ماران حلقے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ بلی ماران اسمبلی حلقہ مشہور شاعر مرزا غالب کی حویلی کے لیے مقبول ہے اور یہ پرانی دلی کا ایک اہم علاقہ ہے۔ اس اسمبلی حلقے میں بی جے پی، کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے درمیان سہ رخی مقابلہ ہے۔ عام آدمی پارٹی نے ایک مرتبہ پھر موجودہ ایم ایل اے اور دلی سرکار میں وزیر عمران حسین کو انتخابی میدان میں اتارا ہے، جبکہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور 5 مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے ہارون یوسف اس حلقے سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی نے اپنے سابق کونسلر کمل باگڑی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ تنگ سڑکیں، انکروچمنٹ، پینے کے صاف پانی کی دستیابی، ٹریفک جام اور پارکنگ کی جگہ کی کمی اس حلقے کے اہم مسائل ہے۔ اس اسمبلی حلقے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں جو 5 فروری کو کس امیدوار کے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ نتائج آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ثقلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ خبریں مہاکمبھ 2025 سے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ 2025 میں مونی اماوسیہ کے موقع پر دوسرے امرت اسنان کا سلسلہ جاری ہے۔ مونی اماوسیہ مذہبی اہمیت کی حامل ہے اور اس دن امرت اسنان کو انتہائی پوتر مانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مہاکمبھ میلہ 13 جنوری کو شروع ہوا تھا اور 14 جنوری کو مکر سنکرانتی پر پہلا امرت اسنان کیا گیا تھا۔ مہاکمبھ میلہ 26 فروری کو مہا شیوراتری تک جاری رہے گا۔ اتر پردیش سرکار نے عقیدت مندوں کی سلامتی کے لیے 7 سطحی منصوبہ نافذ کیا ہے اور مہاکمبھ میں میلے کے حصے میں گاڑیوں کے آنے جانے پر پابندی ہے۔ ریاستی اور مرکزی پولیس اور ٹریفک پولیس پر مشتمل خصوصی ٹیموں اور ماہر ڈاکٹر کی ٹیموں کو عقیدت مندوں کی ہر وقت مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اب ہم پریاگ راج میں تریوینی سنگم پر موجود اپنے نامہ نگار دیپیندر سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیپیندر، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مونی اماوسیہ پر امرت اسنان کے لیے عقیدت مندوں میں کس طرح کا جوش و خروش ہے؟ دیکھیے اسلم بھائی، اس امرت اسنان کو لے کر لوگوں میں کافی اتساہ ہے اور ٹھنڈ کے باوجود شردھالوؤں کے جوش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر ہر گنگے کا نعرہ لگاتے ہوئے جو شردھالو ہے وہ سنگم میں آستھا کی ڈبکی لگا رہے ہیں۔ حالانکہ شردھالوؤں کی بھاری بھیڑ کے کارن جو یہاں 13 اکھاڑے ہیں وہ ابھی تک اسنان نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات بتاؤں کہ سنگم نوچ کے پاس جو ہے ایک ساتھ لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالوؤں کے جٹنے کے کارن جو ہے اسنان کرنے کے دوران ہلکی افراتفری مچ گئی تھی، جس کے کارن کچھ لوگ گھائل ہو گئے تھے۔ حالانکہ استھتی نینترن میں ہے اور شردھالو جو ہے پورے اتساہ کے ساتھ جو ہے پوتر سنگم میں اسنان کر رہے ہیں۔ جی اچھا دیپیندر، کروڑوں کی تعداد میں عقیدت مند وہاں پہنچے ہوئے ہیں،
तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमृत स्नान में सहूलत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय पुलिस के अलावा जो है केंद्रीय पुलिस बल के 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जो है तैनात हैं और संगम घाट पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग जो है गहरे पानी में ना जा सकें। और इसके अलावा एनडीआरएफ की 20 टीम जो है जगह जगह तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से जो है पूरे मेला क्षेत्र की जो है निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस जो है जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि संदिग्ध लोगों पर जो है नजर रखी जा सके। जी असलम बेग। जी दीपेंद्र, मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में संगम पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हमारे नमनिगार ने अमृत स्नान करने वाले कुछ अकीदतमंदों से भी बात की। मैं उत्तम कुमार धनबाद से आया हूँ। कुंभ में संगम घाट पर स्नान किया, तो वहाँ पर नहाने से मन की शांति प्राप्त होती है, कुछ दोष कटते हैं। निरंकार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, और मैं संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पे आया। और प्रशासनिक स्तर पे अगर देखा जाए और सफाई के स्तर पे देखा जाए और सारी व्यवस्थाएं एकदम बहुत अच्छी कुशल मंगल है। मेरा नाम लोचन वर्मा हुआ, मैं झारखंड से आया हूँ महाकुंभ मेला देखने के लिए और यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। स्नान हम कर लिए, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। भारत ने कनाडा की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कनाडा के मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक सरगर्मियों का दावा किया गया है। वजारत खारजा ने इस बात पर जोर देते हुए इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि हकीकत तो यह है कि कनाडा भारत के अंदरूनी मामलात में लगातार मुदाखलत कर रहा है। वजारत खारजा ने मजीद इशारा दिया है कि इस मुदाखलत की वजह से गैर कानूनी तर्क वतन और मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों का माहौल पैदा हो गया है। वजारत खारजा ने भारत के बारे में रिपोर्ट के दरपर्दा इशारों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गैर कानूनी तर्क वतन के मूजिब निज़ाम को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में आज घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश, साहिली ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में उनकी गैर मामूली कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए उन्हें मर्दों के ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सरफराज किया गया है। बुमराह ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं और वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली समेत सरकर्दा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। बुमराह ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए T20 आलमी कप 2024 में भारत की जीत में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 15 विकेट हासिल किए थे और भारत में फाइनल मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा मिलाप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर को खुसूसियत के साथ शाया किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी फरवरी में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान आज मौनी अमावस्या के मौके पर तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने का इम्कान, इस खबर को रोज़नामा मिलाप ने जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर खारजा ए जयशंकर की अबूधाबी के वली अहद से मुलाकात की खबर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है, जिसमें कहा गया है कि वली अहद शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान जनाब जयशंकर ने दो तरफा शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। तहव्वुर राना की हवालगी के लिए NIA की टीम जल्द अमेरिका जाएगी। इस खबर को रोज़नामा इनकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। ज़राए के मुताबिक ये कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पेश नज़र उठाया गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने नए सिलसिले की नेविगेशन सैयारचे NVS-2M को श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ रवाना किया है। आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब मुनक़्क़द होगी। इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो जमुना के पानी को जहर आलूद करने के अपने इल्जामात के सिलसिले में सबूत फराहम करें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान किया जा रहा है और भारत ने कनाडा के कमीशन की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कनाडा के विफाकी इंतखाबात में भारत की दखलंदाजी का इल्जाम लगाया गया है और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर करार दिया गया है।